हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लिए आया हूं एक छोटा सा वीडियो करंट अफेयर्स का, जो आपके जीएसआई प्रीलिम्स के एग्जाम में नेक्स्ट ईयर 2025 में इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा अगर आप जीएसआई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरिट में काउंट आपके नंबर होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं और साथ साथ में अगर आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छा है। होप इनिशिएटिव, ठीक है, ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू किया है। और मकसद इसका है, इस होप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का, कि कंप्लीटली जो वहाँ पे ड्रग्स यूज होती हैं यंगस्टर्स के बीच में या और जो बच्चों के बीच में यूज करते हैं, कंप्लीटली उसको एरेडिकेट करना। तो उस प्रोजेक्ट का नाम या उस मिशन का नाम जो रखा है वो आपका क्या रखा हुआ है, होप इनिशिएटिव रखा गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि द पंजाब गवर्नमेंट स्टार्टेड टू इरेडिकेट ड्रग्स फ्रॉम द स्टेट एंड द प्रोजेक्ट नेम इज, तो आप क्या टिक करोगे, होप इनिशिएटिव आप लोग टिक करके आओगे। देन उसके बाद 2000 अगर हम बात करें 23-24 की, तो अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, सेटअप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर द टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपका सेटअप किया है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्ट फोर्स जो है वो आपकी लॉन्च की है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने टिक करना है अरुणाचल प्रदेश को। अगर हम दूसरी तरफ यहाँ बात करें कि टोटल नंबर ऑफ, इस समय अगर देखें जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर है, तो लगभग आज की जिस समय ये वीडियो बन रहा है तो उस समय आपके 54 जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर से हमारे यहाँ। ठीक है, यहीं पे एक एडिशनल नॉलेज अगर मैं जोड़ना चाहूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आपका शुरू हुआ था, तो आपने टिक करना है 1973 में शुरू हुआ था। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछा जाए कि कहाँ पे पहला प्रोजेक्ट टाइगर था, तो आपने टिक करना है कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि हमारे जो उत्तराखंड स्टेट है वहां पे हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। ठीक है, एक नैनीताल, एक पौड़ी। खैर वो आपसे नेशनल लेवल पे इतना ना पूछे, लेकिन मेन तौर पे आपको याद रखना है कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस बार का नेशनल फिल्म अवार्ड जो बेस्ट फिल्म है वो किसको मिला है, तो आपने टिक करना है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को आपका दिया गया है। उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने आपकी आउटसाइड इंडिया कहाँ पर महात्मा गांधी का जो स्टैच्यू है वो इनाग्रेट किया है। कुछ अगर ऐसा पूछे पूछे कि इस अभी हाल में, तो आपने टिक करना है वियतनाम में इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ एशियन पैरा गेम्स जो इवेंट है, ठीक है, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, लिख लो, फोर्थ एशियन पैरा गेम्स, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना। ठीक है, एक होता है एशियन गेम्स, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर है पैरा। ठीक है, फोर्थ पैरा एशियन जो फोर्थ एशियन पैरा गेम जो है वो चाइना में आपका होगा। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि 2028 में जो आपके ओलंपिक्स हैं वो आपके अमेरिका लॉस एंजलिस में होने जा रहे हैं। और इस 2028 में तीन जो गेम्स हैं उनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कौन कौन से गेम हैं जो आपके 2028 के जो लॉस एंजलिस का आपका पैरा ओलंपिक्स है वहां पे एड ऑन किए गए हैं। तो आपने टिक करना है, पहला है आपका स्क्वैश, दूसरा है आपका क्रिकेट, और तीसरा है आपका बेसबॉल। तो ये तीन आपके गेम हो गए, स्क्वैश हो गया, क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया। इसको आपके ओलंपिक्स में 28 के ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद रोहित शर्मा का नाम हम लोगों को क्यों याद रखना है, कि वो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन है जिन्होंने 300 सिक्सेस मारे ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में मारे। ठीक है, तो इस वजह से भी उनका नाम हिटमैन पड़ रखा है, जैसे आप लोग में जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको पता होगा। उसके बाद आपका अगेन जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो स्टैचू है आउटसाइड ऑफ इंडिया कहाँ पर इनॉग्रेट किया, तो अगेन आपने टिक करना है वियतनाम में इनॉग्रेट किया। ये आपको याद होगा, इसके पहले का मैंने लिखाया था वो कहाँ पे इनॉग्रेशन किया था, आपका महात्मा गांधी जी का स्टैचू इनॉग्रेशन किया था, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है। यहाँ एक और एडिशनल नॉलेज आपको क्या ध्यान रखनी है, रविन्द्रनाथ टैगोर को
नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के सेक्टर में, और किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। और गीतांजलि जो थी वो उसकी एक्चुअल भाषा या लैंग्वेज क्या थी? तो आपने टिक करना है इंग्लिश उसकी एक्चुअल भाषा थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी अभी हाल में ही जो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर शुरू हुई है, तो हमारे काफी इंडियंस जो हैं वो इसराइल में फंसे हुए थे। उनको वहां से जो इवैक्यूएट करके हमारी इंडियन जो फोर्सेस लेके आई हैं उसका नाम क्या रखा गया, स्पेशली एयरफोर्स? तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय जो था वो इवैक्यूएशन प्रोग्राम था, जिसमें हम अपने इंडियंस को इसराइल से निकाल के वापस अपने देश लेके आए हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी को, फोबोस वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 जो है अवार्ड मिला है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर लिख रहे हो तो लिख लो। फोबोस वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 अवार्ड, तो वो मिला है आपका एनटीपीसी को, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। उसके बाद G20 की पार्लियामेंट स्पीकर सबमिट जो है वो कहाँ पर हुई? तो आपने टिक करना है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और उसके बाद अगर हम, एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सेतु बंधन योजना के अंडर में 7 ब्रिज प्रोजेक्ट जो है, कि वहाँ उस स्टेट में 7 ब्रिजेस आपके बनेंगे। तो वो कहाँ चूज किया गया, किस स्टेट को चूज किया गया अंडर दिस स्कीम? तो वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश को। और एक लास्ट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो गैंजेटिक डॉल्फिन होती है, जो कि एक मैमल होता है, उसको अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है वो चूज किया है।